के स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैथ मेंसुरेशन का नहीं, और इसके पहले भी तो हम लोग का मैथ में यही टॉपिक चल रहा था, यानी क्षेत्रमिति, या हम लोग कर रहे थे मेंसुरेशन। देखिए, हमने 3D लेकर के चल रहे थे, और 3D में जो भी आप लोग का सिलेबस रहा 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों का, वो आप लोग के हमने दिया। आप लोग ने उससे देखे भी, समझे भी, और हमने बोला कि आप लोग इसे अगर देख लेते हैं तो आपको न केवल 9th और 10th की तैयारी हो रही है, बल्कि एक जीवन की दौड़ की कहानी आपके लिए तैयारी हो रही है। क्षेत्र में कि किसी भी क्षेत्र में आपको काम कर सकता है, चाहे आप जिस क्षेत्र में रहें, इसलिए क्षेत्रमिति को सभी बच्चे अच्छा से सीखेंगे। आप लोगों ने बार बार कमेंट्स के माध्यम से कह रहे थे कि सर सर्किल को थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, ब्रीथ को और क्लियर कीजिए। हालांकि ब्रीथ का सर्किल का 2 वीडियो पहले आज से करीब हमने मतलब 5-6-7 महीना पहले ही भेजा था, और उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा दिलचस्पी भी लिया, बहुत सारा आप सब्सक्राइब भी लिए, बहुत सारा कमेंट्स भी आप लोगों ने किया। तो आइए वही मजेदार टॉपिक जिसका डिमांड आप लोगों का चल रहा था, वही टॉपिक आज हम लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए सभी विद्यार्थी, यहाँ पर जो हम लोग सर्किल कहते हैं, ठीक है, या जिसको हम लोग देखा गया ब्रीथ बोलते हो, ठीक है। अब सर्किल किसे कहते हैं, इस पर जरा गौर करेंगे हम लोग सब बच्चे, ध्यान देंगे आप लोग। तो इसके पहले हमने जब गोला बता रहे थे, उस समय बताया था, याद करिए कि गोला एक ठोस होता है, लेकिन सर्किल जो होता है एक आपका सतह होता है, एक फिगर है। जैसे कि आपको बोला कि गोला आपका त्रिविमीय होता है, लेकिन जो सर्किल कहते हो, ये सर्किल को हम लोग बताए थे कि 2D कहते हैं। क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं, जिसको द्विविमा कहते हैं या द्विविमीय बोलते हैं। समझिएगा, इसका मतलब है कि देखा जाए सर्किल में 2 ही एक्सिस पार करेगा, नहीं क्योंकि बता रहा है कि 2D है, लेकिन गोला में हमने बताया था कि 3D है, बोले थे ना, गोला को कहते हैं 3D, लेकिन ब्रीथ को कह रहे हैं 2D। तो आइए सभी लड़के ब्रीथ की हम लोग जरा कल्पना करें, देखें कैसा होती है। अब बताओ सारे लड़के, आप लोग बताओ कि जितने सारे लड़के लड़कियां हैं, ये तो बताओ आप लोग चूड़ी जिसको बैंगल कहते हो, ये बैंगल तो सबने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा जी? देखे हो? तो मतलब है कि बताओ चूड़ी सब लड़का लड़की देखे हो, तो चूड़ी जो है वही समझिए उसी का नाम ब्रीथ होता है। बात समझे ना? चूड़ी के आकार जहां भी आपने देख लिया, वह समझिए कि क्या हो गया, यानी ब्रीथ का फिगर दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पर समझेंगे सभी लड़के कि आपका चूड़ी आखिर बनता है कैसे, बनाओगे कैसे, इस पर जरा गौर करेंगे। तो चलिए बताइए सभी लड़के, मानते हैं कि चलो हमने यानी कि लोहा का छड़, ठीक है, या मान लेते हैं कि तार ले लिया, चलिए। अब इस तरह से बताओ सभी लड़के, मानते हैं कि यही एक छड़ है, और ये मानते हैं कि 50 सेंटीमीटर, बात समझिएगा, एक छड़ की मानते हैं कि लंबाई है, बात क्लियर है ना, दिक्कत नहीं समझ चाहिए। तो देखिए, अब मानते हैं कि ये लोहा का तार है या लोहा का छड़ है। अब तुम लोग में से सभी विद्यार्थी को हम कहें कि जरा छड़ को मोड़ करके और चूड़ी जैसा बना दो, तो बताओ तुम लोग जी बनाओगे कि नहीं बना सकते हो? बना दोगे? चलो कैसे बनाओगे जी? तब इस तार को पहले ऐसे हाथ में लोगे, और हाथ में लेके देखिए पहले ऐसे मोड़ करके ऐसे लाओगे, लाओगे नहीं? जैसे देखिएगा आपने एक सिरा को पकड़ा और यहाँ से घुमाते 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 देखिए इस तरह से ला करके यहाँ ज्वाइन नहीं कर दिए। अब इस तरह से बताइए सभी के, तो यहाँ से जो आपने ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह से एक बैंगल जैसा आकृति बन गया कि नहीं? नहीं बन गया चूड़ी जैसा? बोलो। तो चूड़ी जैसा जो यहाँ पर आकृति जो बना,
इसका बताइए सोच करके, अगर चाहें तो इससे बताओ कलम में टांग सकते हो कि नहीं? बोलिए, टांग सकते हैं? तो कलम में जब टांग दिया तो उसी का नाम वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। अब सोचिए, उसको हमने जाकर के बोर्ड पर रख दिया तो बताएंगे सब लड़के कि बोर्ड पर इतना सारा जगह छेद लिया कि नहीं छेद लिया? तो इतना सारा देखिए कि जो इसके बाउंड्री के अंदर में जो इतना एरिया हो गया, इसी को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो आकृति बना जो कलम में टंग गया, इसी का नाम वृत्त होता है। आई वृत्त के अंदर में जो एरिया हो गया, इसी को कहते हैं वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। इसी को ना कहते हो? अब बताओ, तब वृत्ताकार क्षेत्र के अंदर में तो अनगिनत सारा बिंदु दे दिया, दे दिए, लेकिन इसी के अंदर में एक ठीक बीचों बीच में अगर बिंदु देते हो जहां से चारों तरफ की दूरी बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ से इसको नाप करके आपने देखा, यहाँ से देखे नाप करके देख रहे हो, यहाँ से बताओ इस तरह से नाप के देखा, और अगर देखिए इस बिंदु के चारों तरफ अगर वृत्त की दूरी अगर बराबर आता है, ठीक है ना, तो ये जो बीच में हमने बिंदु जो दे दिया, इसी को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हो? वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो यही कहता है कि केंद्र हो गया। कौन सी हो गया जी? केंद्र हो गया, जिसको सेंटर बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? सेंटर कर रहे हो। अब इसी को आपने देखे डिनोट कर दिया तो से। अब बताएंगे सब लड़के कि एक केंद्र है और एक वृत्त है, तब केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी नाप सकते हो कि नहीं? एक दूरी नापा, यहाँ से बताओ एक दूरी नाप लिए, यहाँ से एक दूरी नाप लिया, मान कर चलते हैं कि एक दूरी आपका यहाँ से यहाँ नापा तो आपको 2 सेंटीमीटर है। एक मतलब कि यहाँ से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ से ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में है? तो अब यहाँ से यहाँ पे जो दूरी नापा है, इसी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, जिसको देखिए हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रेडियस कहते हैं। अब चूंकि रेडियस r से लिखा रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो गया, इसी को देखिए रेडियस हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस त्रिज्या बोलते हैं। अब समझिएगा, तो एक हो गया रेडियस। अब अगर मान लेते कि यहाँ से तुमसे कहा जाए कि यहाँ से बढ़ाते यहाँ तक कर दिया, नहीं, ए से लेकर के यहाँ पर चला है डी पर, और ए हो गया देखिए सेंटर। क्या हो गया? सेंटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर नाप दिया तो इसी को व्यास कहा जाता है। कौन सी कहते हैं? व्यास। तो एक व्यास बताओ, यहाँ से ई खींच रहे हो तो इसको देखिए हमने कह दिया कि पूरा ए से लेकर डी तक, अगर ए से डी तक जाते हैं तो इसी को वृत्त का व्यास कहते हैं, जिसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसलिए इसको डिनोट करते हैं डी से। कौन सी से? हाँ, व्यास को सूचित किया जाएगा कौन सी से? डी से सूचित करते हैं। आप समझेंगे सभी लड़के यहाँ से। तो ये जो रेखाखंड हम एडी जो खींचा, अगर इसी तरह से बताया सभी लड़के लड़कियां, या ध्यान दीजिएगा सब लड़के, क्योंकि आप लोग का यही कमेंट चल रहा था, कई दिन से हमने देख रहे थे कि बार बार आप लोग कहते थे सर सर्किल का यहाँ बताइएगा, तो आइए सर्किल आज हम बता ले रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए, मानते हैं कि आपका एक सेकेंड हमने सर्किल का फिगर बनाया है। समझिए सब लड़के। तो यहाँ पर जो देखिए हमने फिगर जो बनाया, ये सेकेंड सर्किल का बनाया। अब यहाँ से बताओ कि आपने कर दिया कि सर सेंटर हो गया। क्या हो गया जी? सेंटर बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेंटर बस फिगर बनाने में आप लोग सहारा लीजिएगा कंपास का। अब यहाँ से देखेंगे सब लड़के कि इस तरह से मानते हैं कि आपने कर रहे हैं कि यहाँ से चला जाए, इस तरह से देखा जाए ये बनाना, ठीक है ना। अब इस तरह से बताओ कि इसका सेंटर हो गया आपका।
अब यहाँ पर बताओ जैसे एडी रेखाखंड खींचा उसी तरह से बताइए यहाँ भी तो रेखाखंड खींच सकते हो। तो यहाँ पर बताओ इस तरह के बहुत सारे रेखाखंड खींचेगा कि नहीं, यहाँ से बताइए इस तरह से अनगिनत सारा रेखाखंड खींच सकते हो नहीं। तो यहाँ से मानते हैं कि आपका AB हो गया, यहाँ से चलिए PQ हो गया, यहाँ से बताइए RS हो गया, यहाँ से XY हो गया, यहाँ से चलिए मानते हैं कि GH हो गया। अब आप लोग सोचिए तो इस सब बताओ कि रेखाखंड है जिसका दोनों अंत बिंदु देखा जाए वृत्त पर है कि नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रेखाखंड है इस सब को देखे हम लोग कहते हैं वृत्त का कहते हैं चापकर्ण बोलते हैं। लेकिन मतलब है कि बताओ ये सब क्या हो गया, यानी वृत्त का जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है, तो देखिए वृत्त का जीवा हो गया। लेकिन ये जीवा में बताओ सबसे बड़ी जीवा कौन हो गया, बताओ, यानी RS हो गया, जो कहाँ से होकर गया, केंद्र से होकर गया। तो ये जितना भी है सब समझो कि वृत्त का जीवा है। लेकिन कहते हो कि वृत्त का यानी सबसे बड़ी जीवा, समझिए। तो सबसे बड़ी जो जीवा होता है इसी जीवा को याद करना कि जीवा को व्यास कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीवा का व्यास कहते हैं। अब अगर मानते हैं कि आपसे पूछता है कोई आदमी कि बताओ वृत्त का व्यास किसको कहते हैं जी, तो यहाँ पर बोल सकता है कि वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। कहाँ से, केंद्र से। तब वृत्त के केंद्र से होकर के अगर गुजरता है तो इसी को कहते हैं हम लोग व्यास कहते हैं। अब वृत्त का जो व्यास होता है ये समझिए सबसे बड़ी जीवा होता है। जीवा को ही चापकर्ण बोलता है, बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया लिखा गया है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और बताइएगा सब लड़के कि व्यास हो गया तो यहाँ से यहाँ जो दूरी नापेगा ये तो त्रिज्या हो गया। यहाँ से की दूरी लोगे तो ये भी त्रिज्या हो गया। इसका मतलब है कि बताइए कि वृत्त का जो व्यास होगा वो बताओ वृत्त के त्रिज्या का क्या हो गया, दोगुना हो गया, होगा ना, बोलेगा। तो बताओ ये पूरा हो गया व्यास और यहाँ से आप त्रिज्या, लेकिन मतलब कि जो व्यास हो गया जिसको सूचित करते हैं D से बराबर 2 इंटू क्या लिखिएगा, R लिखिएगा। और यहीं से अगर कहिएगा कि R बराबर लिखना है तो D/2 कर दीजिएगा। मैंने व्यास का आधा कर दिया तो त्रिज्या हो गया और त्रिज्या का दुगुना कर दिया तो व्यास हो गया। बात समझ हो। अब यहाँ पर समझना सब लड़के वृत्त के और अंग के बारे में समझना है। अब देखिए यहाँ पर हमने बोल रहे हैं कि ये बताओ कि छड़ जो लिया था ये छड़ कितना लंबाई का था, 50 सेंटीमीटर का था। तो जो वृत्त की याद करेंगे सब लड़के कि वृत्त की जो होता है यानी वृत्त की लंबाई, तब वृत्त की लंबाई कहिए या इसी को हम लोग कहते हैं यानी वृत्त का परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का परिमाप बोलते हैं और इसी को वृत्त का परिधि कहा जाता है। समझिएगा सब लड़के। अगर कोई आदमी कहता है कि वृत्त की परिधि बताओ, तब वृत्त की परिधि का मतलब हो गया कि तुमसे वृत्त की लंबाई पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, लंबाई, ठीक है ना। तब वृत्त की लंबाई यहाँ पर कितना था, 50 सेंटीमीटर है, जैसे कि आपका साइकिल है। और कहे कि साइकिल के जो आपका चक्का पहिया है उसका परिधि बताओ। एक मतलब समझ आना चाहिए कि चक्का की लंबाई पूछ रहा है। तो चक्का की लंबाई पूछ रहा है तो समझिए उसको फीता से आप नाप सकते भी हैं। तो वही जितना उसका हो गया बाउंड्री हो गया घेरा, उसी को कहते हैं परिधि। इसलिए कहीं कहीं किताबों में परिधि की जगह घेरा दे देगा। तब घेरा अगर दे देता है तो समझ लेना सब लड़के कि ये हो गया तुम्हारा वृत्त की परिधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है। तो समझिए कि अगर यहाँ पर वृत्त की परिधि यानी ये लंबाई निकाला जाता है तो यही पर याद करना होता है यानी वृत्त का परिधि। तो वृत्त की परिधि कहेगा
या परिमिति कहेगा तो यहाँ पर दोनों सेम चीज समझिएगा। यही फॉर्मूला होता है 2πr होता है। क्या होता है? 2πr कहते हैं। मतलब कि अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो समझो कि 50 सेंटीमीटर 2πr के बराबर हो गया। बात है ना? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, जो दिक्कत था वो क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बोले थे कि सर एक बार फिर से उसको बता दीजिए, इसलिए हमने उसको फिर से दोबारा ले रहे हैं। अब मानते हैं कभी कभी वृत्त की परिधि अगर दे दिया और हमसे कहा जाए कि वृत्त का व्यास बताओ या कहेगा कि वृत्त का त्रिज्या बताओ, तो यहीं से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से क्या कहोगे कि वृत्त की त्रिज्या, यानी कहने का मतलब r, अब r जब निकालिएगा तब बाकी तो 2π बच गया। तो इसको इस साइड ले आओगे तो इसी को लोग बोलते हैं यानी परिधि और बटा बोलते हैं 2π। ठीक है? जब परिधि अगर दे देगा तब आप परिधि देकर देख रहे हैं किसका त्रिज्या निकालिए तो फट से आप लोग काट दीजिएगा कि परिधि में 2π से भागा दे दीजिएगा तो इसका निकल जाएगा त्रिज्या, और त्रिज्या में 2 से गुणा कर दोगे तो निकल जाएगा व्यास। क्या निकल जाएगा? व्यास निकल जाएगा। अब देखिए आगे सुनिएगा। तो ये तो बताओ परिधि का मतलब हो गया, इसका बाउंड्री नाप लिया आपने। अब तुमसे कहा कि मान के एक तालाब है या कि एक मैदान है जो वृत्ताकार है, माने वृत्त के आकार का एक मैदान है। अब तो बताओ इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? अगर मतलब क्षेत्रफल का मतलब कि अंदर की बात कर रहा है तो वहां से कहिएगा आपने ही ना कि वृत्ताकार क्षेत्र है। अब वृत्ताकार जो क्षेत्र हो गया, अब इस क्षेत्र का अगर आपसे मांगता क्षेत्रफल, समझेंगे दोनों क्लास के लड़के और अलग भी बैठे लड़के हैं वो भी समझेगा। तो यहाँ पर अगर वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर निकालता है तो वहीं पर देखा जाए बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेगा? पाई आर स्क्वायर बोलेगा। अब कभी मानते हैं क्वेश्चन में ऐसा है कि क्षेत्रफल हमको दे दिया, और क्षेत्रफल दे करके अब तब करेगा कि वृत्त का त्रिज्या निकालो, तब ऐसे हालात में बोलेगा कि वृत्ताकार क्षेत्र का जो आपका त्रिज्या होगा, क्या समझिएगा, यानी r है जो स्क्वायर रूट में है, तब पाई इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा भागा में, और स्क्वायर हटाइएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा जी। तो यहाँ पर आपने कहिएगा कि क्षेत्रफल बटे पाई हो जाएगा। ठीक है? अब क्षेत्रफल में अगर पाई से हम लोग भागा देते हैं तो बताओ उस स्थिति में ये क्षेत्र का त्रिज्या निकल सकता है। कोई दिक्कत? तो एक पहले आप लोग समझे कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो आपने समझ लिया कि वृत्त का त्रिज्या से मतलब क्या है, व्यास का मतलब क्या होता है और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। अब देखा जाए जरा समझेगा सब लड़के। तो ये तो हो गया, मानते हैं कि वृत्त की कहानी हो गई, लेकिन वृत्त की कहानी और भी कहानी है, इतना ही क्लास में होते हैं। अब देखिए कहानी में आगे कहानी आई है, समझ गए सब लोग कितना? तो चलो यहाँ पर आइए। अब यहीं से देखिए आपने बताया कि लोहा की छड़ उतारिए सब लोग कितने उतार चले चले जाइए आप लोग। अब यहाँ से आपने कहा कि लोहा की छड़, अब लोहा की छड़ है और आपने बताओ कि इस तरह से मान लेते हैं कि आपने कहा कि सर एक वृत्त है, ठीक है? अब एक वृत्त है, आप पहले ही बोल गया कि सर ये 2D है। कौन डी है? 2D है। एक मतलब कि बताओ यहाँ से ऐसे रेखा खींचोगे, एक्स एक्सिस हो गया तुम्हारा, और दूसरा जो रेखा खींचा ये देखा जाए ये मानते हैं कि बाई एक्सिस हो गया। बोलेंगे सब लड़के तो ये बाई एक्सिस हो गया। अब देखा जाए तो इस तरह से दो एक्सिस अगर खींचते हो जैसे कि एक्स और एक्स डैश हो गया, यहाँ पर आपने बोला कि बाई और बाई डैश हो गया। जब दोनों को देखिए 90 डिग्री पर हमने काट दिया तो बताओ कि एक जो वृत्ताकार जो क्षेत्र था वो बताओ के भाग में बढ़ गया। बोलिए आप लोग 4 भाग में। तो ए बताओ कि 4 भाग में बढ़ गया। जैसे एक भाग बताओ कि ए हो गया, दूसरा भाग ए हो गया, तीसरा ए, चौथा ए। तो 50 सेंटीमीटर का एक तार था, के भाग में बढ़ गया, 4 भाग में बढ़ गया।
तब 4 भाग में बढ़ गया। अब तुमसे कहेगा कि बताओ यहाँ ए से लेकर के बी तक इसकी लंबाई बताइए। तो बताइए 50 में 4 से भागा देना होगा, तब 50 में 4 से भागा दीजिएगा तब हो जाएगा 12.5, हो जाएगा ना, हो जाएगा। एक मतलब कि इतना दूर से ए ओ बी को करे हो, ये भी एगो फिगर बन गया कि नहीं बन गया। मान के इसमें से काट के इसको निकाल लीजिए, तो ये जो भाग तुम्हारा कट के निकला इसी को कहते हैं वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ कहिएगा सब लड़के, वृत्त का क्या कहते हैं, चतुर्थांस कहते हैं। और कहते हैं तब बताओ वृत्त में चतुर्थांस बोलो तुम लोग कै गो हो गया, 4 गो हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब 4 गो हो गया, अब तुमसे कहेगा कि तब बताओ कि चतुर्थांस क्या बोलेगा, कहेगा कि चतुर्थांस कि चलो परिधि बताओ, क्या पूछेगा, परिधि कहे तुमसे केवल। तब परिधि का मतलब समझिएगा, ये पूरा वृत्त की परिधि आपने कितना बोला कि 2 पाई r होगा, बोला नहीं कि 2 पाई r होगा। के भाग में बढ़ गया 4 भाग में, तो 4 से भाग दे दोगे तो 2 दूना 4 हो गया। तो बताओ क्या लिखेगा कि 1/2 हो गया और पाई r हो गया। ये ना कहोगे, ये कब कहेगा, जब चतुर्थांश की परिधि कहेगा, तब परिधि का मतलब यहाँ से यहाँ तक ले लेना है। अब वही कहेगा कि चतुर्थांश की परिमिति बताइए, समझ गए, क्या बताइए, परिमिति। तब परिमिति का मतलब इसका पूरा बाउंड्री नापना है। तब पूरा बाउंड्री का मतलब क्या कि पहले ए से आपने बी पर चले जाइए, आप बी से लौट के देखिए ओ पर आइए, आप ओ से लौट के फिर आइए ए पर। तो पूरा अगर बाउंड्री इसका घूम जाते हो तो ये समझिए कि परिमिति हो गया। तब वो कैसे निकालेंगे, तब बी से जब ओ पर आएगा तो ये तो इसका त्रिज्या है, ओ से जब ए पर आएगा तो ये भी इसका त्रिज्या है, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में बताइए आपने क्या कहेंगे, इस पर जरा गौर कीजिएगा। तब पहले तो इसकी परिधि नाप दिया, तब परिधि हो गया 1/2 और यहाँ हो गया पाई r। इसके अलावा r और r 2 और बढ़ गया, तो इसी में आपने 2r यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वृत्त की परिधि अब परिमिति सेम था, ये वृत्त की परिधि का 2 पाई r, अब वृत्त की परिमिति भी 2 पाई r, वृत्त की लंबाई भी 2 पाई r, बात समझना, घेरा भी 2 पाई r। लेकिन कर दिया अगर वही चतुर्थांश, के चतुर्थांश की परिधि अब परिमिति क्या दोनों एक ही है, तो सीधे बोले कि नहीं एक ही नहीं है। परिधि में केवल वक्र रेखा जो इसकी लंबाई नाप रहे हैं, लेकिन परिमिति क्या मतलब पूरा घूम गए हम, तो परिमिति हो गया। अब यही कहता है कि चलिए चतुर्थांश है और इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल है तो पाई r स्क्वायर में 2 से भाग दोगे नहीं, सॉरी 4 से भाग दोगे, चतुर्थांश है इसलिए 1/4 और पाई r स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि पाई r स्क्वायर क्या है ना, अब उसमें 4 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया, देखिए कौन चीज, चतुर्थांश हो गया, ये हो गया पूरा वृत्त। लेकिन आप इसी में मानते हैं कि 2 गो चतुर्थांश हम लेते हैं, नहीं, तब 2 गो चतुर्थांश लीजिएगा तो एक ए ले लेगा और एक ए लेना होगा, ये ना लीजिएगा। तो जब उस पर आ जाते हो बात करते हो तो जरा उस पर हम लोग बात कर ले। आइए लिख लिया आप लोग, चलो तो यहाँ से बताइए सब लड़के, देखिए पहला चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, उसको आगे आप लोग का प्रॉब्लम बनाना है। अब यहाँ पर यह सोच कर देखिए सब लड़के आइए, तो यहाँ पर पहले तो आपने एक चतुर्थांश लिया, अब हमने मानते हैं कि चला जाए यही 1 से एक्सिस हो गया। अब 1 से एक्सिस है और इसमें बताइए एक ए और एक ए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओगे सब लड़के कि आधा बताओ आपको काटना होगा ना, नहीं काटिएगा। देखिए 2 चतुर्थांश लेना है, तो 2 चतुर्थांश लेने का मतलब हो गया कि बताओ कितना लेना पड़ेगा, नहीं यहाँ से यहाँ तक आना है, एक मतलब ए से हमने चला और यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर देखिए मालते डी पर आ गया,
तो बताओ ये जो इलाका हुआ, जो एरिया ये देख रहे हो, ये एरिया बताओ वृत्त का आधा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वृत्त का आधा हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त कहते हैं, जिसका सेंटर मानते हैं कि हो गया, चलिए O हो गया। यहाँ से यहाँ बताओ किसका त्रिज्या कहोगे, यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या हो गया, अब ये हो गया तुम्हारा परिधि हो गया। तो ये जो फिगर बनता है इसी को देखिए अर्धवृत्त कहा जाता है, समझिएगा सरल। तो अर्धवृत्त जिसको सेमी सर्किल कहते हो। अब तुमसे कहता है कि चलिए ये जो अर्धवृत्त जो हमने बनाया इसमें केवल चतुर्थांश हो गया, बोलो दोगो बताओ। छर कितना का था? 50 सेंटीमीटर का। अब उसको बताओ जब हम काट दिए आधे हाथ तब 25 सेंटीमीटर हो गया ना, तो यही हो गया अर्धवृत्त। अब यही जब अर्धवृत्त कहेगा कि अर्धवृत्त चलिए लेकर के कि अर्धवृत्त का कहेगा कि परिधि बताइए, कौन सी थी? परिधि कहेगा। सोचो तब पूरा जो हो गया ये तो बताओ 2πr हो गया, और इसको दूर कर देगा आधा, तो 2 से 2 अगर कट जाता है तब बाकी तुम्हारा बच जाता है कौन सी? तब πr बच गया। तब परिधि का मतलब कहाँ से कहाँ? यानी ए से घूमते घूमते आप ऐसे आकर के यहाँ रुक जाना है, तो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई हो गया यही हो गया अर्धवृत्त की परिधि। लेकिन वही कहेगा कि अर्धवृत्त का कहे परिमिति, समझिएगा सुलर। तब ये देखिए यहाँ पर अलग से हो गया, परिधि मानी खाली 13 लाइन लीजिएगा। अब परिमिति करने का मतलब पूरा घूम जाना है, यानी ए से घूम करके डी पर आ गया और डी से लौट के ए पर आ गया, ये पूरा घूम गया तो हो गया परिमिति। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक गया था, ये तो तुम्हारा πr था। अब πr में 2 और जुड़ गया कि नहीं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि πr और +2r। अगर r कॉमन लेते भी हो तो कहते हो कौन सी? कि पाई प्लस आपका 2 हो गया कि हो गया। तो ये अर्धवृत्त की परिमिति कहिएगा, लेकिन वही जब कहता है कि अर्धवृत्त है, ठीक है, और अर्धवृत्त का आपसे कर दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? πr² था। अब इसको आधा कर दीजिए, नहीं करोगे तो आधा कर देते हैं, तो यही होता है 1/2 यानी πr²। बात समझिए। तो पहला जो चैप्टर तुम लोग का है, वो चैप्टर एनसीईआरटी का है, वो आपको इतना ही से मतलब लगता है, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश की परिधि, परिमिति, उसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिमिति, यानी इस तरह की जो बातें हैं ये आपका 2 चैप्टर एनसीईआरटी का जो बुक है इसे आप आराम से बना सकते हैं। तो आज यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते हैं, बाकी आप लोग इसको तैयारी कीजिए, चैप्टर बनाइए भी, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे मैथ के क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, धन्यवाद।